नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हमारी हिंदी के गद्यांश सेशन का दूसरा लेक्चर है और कल हमने एक क्लास कराई थी तो उसमें एक गद्यांश कराया था और हमने बताया था किस तरीके से गद्यांश में से क्वेश्चंस को निकालते हैं। और ये यूपी पैट में 10 नंबर का आपका आता है और ये आपके स्कोर कार्ड के लिए बहुत अहम भूमिका रखता है, क्योंकि ये नंबर बिल्कुल फ्री वाले नंबर होते हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत कम मेहनत करने की ज़रूरत होती है। बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा सा तर्क लगाना है और वहाँ से ये हो जाएगा। आप अगर लगातार प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ से बन जाएगा, क्योंकि हम डेली एक गद्यांश की प्रैक्टिस कराएंगे और अभी आपके पास 40 दिन है। अगर आपने 40 से 45 गद्यांश की प्रैक्टिस की तो फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है आपका ये 10 नंबर लेने से, क्योंकि हमारा टारगेट है 10 में से 10 नंबर लाना। तो सबसे पहले हम गद्यांश पढ़ेंगे, गद्यांश के शब्दों को समझेंगे, फिर क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर उसके विकल्पों के साथ उसको एलिमिनेट करेंगे और गद्यांश में उसका क्या अर्थ है उसको समझेंगे। ज़्यादा लंबी क्लास होनी नहीं है, इसलिए छोटी सी क्लास जो हम आपको बताते हैं। ये देखिए, सबसे पहले है घोड़े की टापू की आवाज़ सुनकर ममता भयभीत हो गई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ गई है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई। वह मृगदाब में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने के उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्ध है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। उसके जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ठीक है, ममता ने जल जीवन चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। ठीक है, सहसा एक अश्वरोही झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया था इसी जगह का होना चाहिए। बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछें कि एक दिन शहंशाह हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे विश्राम किया था। ये था पूरा, यानी कि शहंशाह हुमायूं के ऊपर ये पूरा गद्यांश था। 5 क्वेश्चन हैं यहाँ। गद्यांश का पथिक किसे किसे कहाँ है, यानी किसने किसे कहा है, यानी किसे कहा है। गद्यांश पथिक जो है किसे कहा है। ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली। ठीक है, निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था। ठीक है, क्या नहीं था यहाँ पर है अश्वरोही, वह क्यों आया था, वहाँ क्यों आया था। पथिक किस पर सवार होते हुए कह रहा था। तो पहले का ऑप्शन है गद्यांश पथिक किसे कहा, पथिक किसे कहा, गद्यांश का पथिक किसे कहा। मिर्जा को, मुगल योद्धा को, ममता को, हुमायूं को। ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली, उसका घर नहीं था, वह डरी हुई थी, शरीर में शक्ति नहीं थी, घायल थी। निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था, बुढ़ापा, खांसी, कमजोर और सामर्थ्य। अश्वरोही वहाँ क्यों आया था, बुढ़िया को ढूंढने, मिर्जा की तलाश में। ठीक है, बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने, वहाँ विश्राम करने के लिए। पथिक किस पर सवार होते हुए कह रहा था, घोड़े पर, हाथी पर, रथ पर, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसको बनाइए, जल्दी से। मैं आपको देता हूँ 3 मिनट। ठीक है भैया, जल्दी बना दो आप इसको। 3 मिनट आपको मिलते हैं। ठीक है भाई, अब तो आ गया होगा आंसर, आगे होंगे ना सबके आंसर। चलिए देखते हैं अब क्या है। गद्यांश में पथिक किसे कहा था, तो क्वेश्चन में आते हैं क्या। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ गई है, उसे खोज निकालो। तो पथिक यहाँ किसने कहा था,
पथिक इसे किसने कहा गया? मिर्जा को कहा था, मुगल योद्धा को कहा था, ममता को, तो इसे कहा गया था हुमायूं को। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? डी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हुमायूं ने तो ऑर्डर दिया था ये। ठीक है, अब बात आती है ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली? ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली? तो देखिए क्या था, वह क्या था, ममता छिपने के लिए अधिक समय सचेत हुई, वह मृग वन में चली गई, दिन भर उससे न निकली। संध्या में जब उस लोगों के जाने के उपक्रम हुआ, तब वह ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा वह स्त्री को मैं कुछ नहीं दे सका, उसका घर बनवा देना। तो यहाँ पर क्या था, मेरा मतलब कौन? स्त्री दिन भर उससे न निकली, किससे? घर से। उन्होंने कहा ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली? तो यहाँ पर देखिए दिन पहले एलिमिनेट कर लेते हैं कि घर से बाहर क्यों नहीं निकली। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आ गई क्योंकि वह डरी हुई थी। क्या थी? वह डरी हुई थी, इस वजह से घर से बाहर नहीं निकली, कहीं भी उसे मार दे। निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था? निम्नलिखित में बुढ़िया को क्या नहीं था? ठीक है, एक बार इसको देखो आराम से। निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था? तो पूरा पढ़ने के बाद में, ठीक है, यहाँ पर पूरा समझ लीजिए और पूरा समझने के बाद में देखिए क्या नहीं था। क्या बुढ़ापा नहीं था? था। खांसी थी, कमजोरी थी। तो क्या नहीं था? सामर्थ्य नहीं था, यानी कि क्या नहीं थी? शक्ति नहीं थी। क्या नहीं थी भैया? शक्ति नहीं थी। आ रही बात समझ में? क्योंकि आप इस क्वेश्चन को यहाँ पकड़िए, आप इस क्वेश्चन को यहाँ देखिए कि क्या था, जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। जीर्ण कंकाल जो है कमजोर जो था, बुढ़ापा, कमजोर बुढ़ापे में आता है, यानी कि जीर्ण मान रहा हूँ, बुढ़ापा और कमजोर और खांसी से गूंजा था। तो क्या नहीं था उसके अंदर? सामर्थ्य नहीं था। ठीक है भैया। आगे अश्वरोही वहाँ क्यों आया था? तो ये तो तुम्हें पता है, अश्वरोही किस है? बुढ़िया को ढूंढने आया था। किसको आया था? बुढ़िया को ढूंढने आया था। क्लियर। 5वां क्वेश्चन यहाँ पर है, पथिक किस पर सवार होते हुए कह रहा था? तो घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था। देखो, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से निकलेगा। आपके ये फ्री के नंबर आपको वहाँ पर हिंदी में मिलने वाले हैं 5। तो दोस्तों ऐसी ही क्लास को देखने के लिए और लगातार इस क्लास को कंटिन्यू करने के लिए जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करो। ये आपके 10 नंबर की क्लास है। इसको ऑफलाइन कोई भी नहीं पढ़ाता, जितना भी होता ऑनलाइन ही पढ़ने में अच्छा लगता, क्योंकि आपको देखने में समझने में बहुत आसानी मिलेगी। और मैं तो आपको पूरा मेहनत कर रहा हूँ, तो हमारी मेहनत का थोड़ा सा क्रेडिट हमें मिलना ही चाहिए। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करेंगे। तो मिलते हैं ऐसी जानदार ज़बरदस्त क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।